बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज़ पावर्ड बाय ज़ेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स दे आर सर्विंग दोज स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन अर्बन फॉरेस्टेशन। अर्बन फॉरेस्टेशन होता क्या है? शहरी जंगलात, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। तो हम कोशिश करेंगे इसकी जरूरत क्या है और क्या क्या कौन कौन से पौधे उगाए जाने चाहिए, किस तरीके से उगाए जाने चाहिए और पूरी दुनिया इसको किस तरीके से ले रही है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और टेम्परेचर्स हम देख रहे हैं, सर्दियों का टाइम स्पेन जो है वो कम होता जा रहा है, गर्मियों का टाइम स्पेन बढ़ता जा रहा है। तो आज के शो में जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू हम इस प्रोग्राम को अनफोल्ड करेंगे ये अर्बन फॉरेस्टेशन में बेसिकली होता क्या है। और मेरे जो आज के पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले डॉक्टर राशिद शाहीन, ही इज करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एट इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। He is leading 4 development projects as a project director, principal investigator. These projects aim to develop self-sustained horticulture products unit और साथ के साथ ये यूनिवर्सिटी को भी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर राशिद शाहीन को अनफोल्ड विद यासिर खान में। और दूसरे पैनलिस्ट है मेरे डॉक्टर एजाज सिंधु, इज अ डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ BIPP एंड शाहिद जावेद बर्की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट नेटसोल। डायरेक्टर ऑपरेशन है एंड एजुकेशन एंड लर्निंग पे उस वहाँ पे। ही इज अ कंसल्टेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। माशाल्लाह से इन्होंने 2 PhD की कर रखी हैं। वो एक PhD इनकी बिजनेस मैनेजमेंट में है फ्रॉम USA और दूसरी PhD इनकी इमेज प्रोसेसिंग में है फ्रॉम फ्रांस। माशाल्लाह से बहुत सारी किताबों को लिख चुके हैं। जो उनकी टॉप बुक है जर्नी टू प्रॉस्पेरिटी बाय 2030 पाकिस्तान, ये इनकी पहली किताब है। दूसरी किताब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैरियर सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। तीसरी किताब इनकी फैक्टर्स इफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स, फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP सिस्टम इन पाकिस्तान। ERP से जब भी नाम आता है तो HR की लैंग्वेज जो है वो ज़हन में आती है। वेलकम करते हैं डॉक्टर एजाज को अपने शो में। तीसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अदनान अरशद, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट है। ही इज करंटली working as a program manager in climate change education project in Poda organization. He is seasoned environmentalist having several international exposure जो है इनके पैनल पर मौजूद हैं। वेलकम करते हैं हमारे तीनों गेस्ट को अनफोल्ड विद यासिर खान में। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर राशिद शाहीन से। डॉक्टर राशिद शाहीन, अर्बन फॉरेस्टेशन आज का हमारा टॉपिक है, तो थोड़ा सा लोगों के लिए अनफोल्ड करें बेसिकली अर्बन फॉरेस्टेशन है क्या, उसके बाद हम इसकी जरूरत की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू यासिर भाई। अर्बन फॉरेस्टेशन से पहले हमें देखना पड़ेगा कि अर्बन एरियाज क्या हैं, अर्बनाइजेशन क्या है। अर्बन एरिया जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन लोगों की रहती हो और जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट पे बेस हो, और जहाँ पे एग्रीकल्चर जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है, नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ना होती, तो उस जगह को हम कहते हैं कि जी ये अर्बन एरिया है। अब अर्बन एरिया में जब एक ज्यादा आबादी एक जगह पे इकट्ठी होती है, ज्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं, मेटल रोड्स होती हैं, तो वहाँ पे जो है वो प्लांट्स कम होते हैं और आपका जो वो माइक्रो क्लाइमेट होता है उस सिटी का, वो इफेक्ट होता है कि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज, टॉक्सिन्स की जो अब्जॉर्प्शन है वो जो एक जो वाइल्ड लाइफ या बर्ड्स को अगर हम बात करें उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं होता। तो इस उन जगहों पे जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो उसको हम पे कहते हैं जी अर्बन प्लांटेशन या अर्बन फॉरेस्टेशन। कैसे डिफरेंट है ये बाकी से, बाकी फॉरेस्ट से या प्लांटेशन से? वो इस तरह के आपको वो हार्डी प्लांट्स चूज करने पड़ते हैं जो उस कंक्रीट स्ट्रक्चर और मेटल रोड्स और उन पोल्यूटेंट्स को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करें बल्कि उनके अंदर ग्रो भी कर सकें, सरवाइव भी कर सकें। दूसरा हमें उसमें अच्छा थोड़ा सा राशिद शाहीन थोड़ा सा इसको मजीद अनफोल्ड कीजिएगा, जो लोग हमें बिल्कुल ग्रासरूट लेवल के लोग देख रहे हैं। शहरी जंगलात से मुराद जैसे घरों में वो पौधे, गलियों में जो पौधे लगाए जाने चाहिए या किस तरह के पौधे लगाए जाने, इसको भी थोड़ा सा अनफोल्ड कीजिएगा। जी, इसमें जो प्लांटेशन है, एक तो आप रोड साइड्स की प्लांटेशन कर सकते हैं, जो हमारे डिवाइडर हैं उनके ऊपर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, जो आपकी वॉल्स हैं उनको आप लिविंग वॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वर्टिकल गार्डनिंग जिसको हम कहते हैं। आप रूफ टॉप
गार्डनिंग उसमें कर सकते हैं, उसमें आपके जो लॉन्स या पॉटिंग प्लांट्स है वो आ सकते हैं, और जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं वो आ सकते हैं। अगर हम ब्यूटीफुल। बात करते जी हैं जी, जी, कैरी अगर ऑन हम कैरी ऑन। जैसे आपने जी ये लाइव वॉल्स की बात की, तो इस ये जी कुछ रेलेवेंट है चीज, ये बताइएगा ये क्या चीजें और कैसे लोग लगा सकते हैं? जी जी, ये लिविंग वॉल है कि जिसमें आप किसी भी एक वॉल में वर्टिकली आप उसमें पॉट्स अरेंज करके, या बिल्ट इन वॉल्स हमें मिल जाती हैं जिनमें पॉट्स होते हैं, तो आप वर्टिकल स्पेस उसकी एक बेटर यूटिलाइजेशन करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं उनको आप ग्रो कर सकते हैं। इसी वॉल को आप ऑर्नामेंटल के साथ भी यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने किचन गार्डन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपनी ज़रूरत की वेजिटेबल्स इसमें लगाएं, तो वो ग्रीनरी भी है, एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छा है, और आप वहाँ से फूड भी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो रूफ टॉप का कंसेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जा रहा है, वो ये है कि आप अपनी रूफ टॉप को कन्वर्ट कर सकते हैं एक लॉन में, क्योंकि छोटे घर हैं, जगह कम हो रही है। तो आपका जो रूफ टॉप है उसको ना सिर्फ आप पहले तो जैसे हम कहते थे कि जी आप पॉट्स में वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अब आप उसमें वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, आप इवन ट्रीज और पाम्स ग्रो कर सकते हैं रूफ टॉप को एक बहुत छोटी सी मॉडिफिकेशंस के साथ। वेरी राइट। जो आपकी रोड साइड्स हैं वहाँ पे आपकी प्लांटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने नोट किया है कि इवन आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं होती, आपको साया नहीं मिल रहा होता आजकल हमारे इलाकों में, इवन आपकी आपकी गाड़ी पार्क करने के। और अगर आपके डिवाइडर्स हैं, रोड के डिवाइडर हैं, उन वहाँ पे आप इस तरह के प्लांट्स चूज कर सकते हैं जो जो जिनका जो कैनोपी है वो एक हाइट पे एस्टेब्लिश हो, कि वो आपकी जो बहुत बारीक जो डिवाइडर्स हैं उनको वो डिस्टर्ब ना करे। अगर हम अपने एरिया की जैसे बात करते हैं, अगर हम डेट पाम डिवाइडर्स पे लगा दें, डिवाइडर में बहुत थोड़ी सी जगह होती है, डेट पाम का जो 2 to 2.5 फीट तक मैक्सिमम उसका जो मेन ट्रंक डायामीटर जाएगा, उसकी जो कैनोपी है वो आपके रोड से की जो या व्हीकल की जो हाइट है उससे ऊपर निकल जाएगी। तो वो आपको एक अच्छी, और वो आपको एक बैरियर का काम भी देगी। अगर कोई भी गाड़ी कंट्रोल से बाहर होती है तो वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बैरियर आपको डेट पाम का जो स्टेम है, जो ट्रंक है, वो प्रोवाइड करेगा। तो आपकी वाह। सेफ्टी भी है, वो जगह भी नहीं घेर रहा है, और वो आपको बिटवीन द टू रोज जो है ट्रैफिक के, आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके ब्यूटीफुल। अलावा हम एडिबल लैंडस्केप अभी की बात करते हैं कि जैसे मतलब आपको अच्छा पता है राशिद, कि थोड़ा-सा विंटर। लोगों के लिए थोड़ा-सा लोगों के लिए इसको और मज़ीद आसान करें। हमें इस जी चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिकॉज़ जंगलात की जब भी बात होती थी, जंगलों में जाके पौधे लगाए जाएँ या शहर से निकल कर पौधे लगाए जाएँ। तो अब तो घरों में आप बात कर रहे हैं, गलियों में बात कर रहे हैं, आप लिविंग वॉल्स की बात कर रहे हैं, आप छतों की बात कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? देखें, जो FAO है उसके मुताबिक हमारी बाय द ईयर 2150 जो है वो हम 61% जो हमारी पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड की, वो सारी की सारी जो है वो गांव से निकल के वो शहरों में शिफ्ट हो चुकी हो। जो अर्बन हमारे सेटअप्स हैं उनका इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो, और एट द कॉस्ट ऑफ के जी जो एग्जिस्टिंग प्लांटेशन है उसको रिमूव किया जाता है और उसकी जगह पे शहर बसा दिया जाता है। और जब इतने बड़े शहर होंगे तो उनमें उनके जो माइक्रो क्लाइमेट है, आप वहाँ की प्लांटेशन के बगैर आप उसको पूरा नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वेल सर। जो जो मैं बात करने लगा था कि एडिबल लैंडस्केप की, तो वो ये है कि जैसे आप यही जो सारी प्लांटेशन है रोड साइड की, जितनी अर्बन प्लांटेशन है, इनको आप फ्रूट ट्रीज पे मूव कर जाएं। हमारे एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो कंसेप्ट है ना कि हमने यहाँ पे वही लगाना है, हमारी सड़कें वैसे ही नजर आए जैसे हमें यूरोप में या US में नजर आती हैं। अगर हमें कोई वैसी रोड नजर नहीं आती ना, तो हम कहते हैं कि ये तो खूबसूरत नहीं है। जबकि मिनिमम मेंटेनेंस के साथ आपके जो लोकल प्लांटेशन प्लांट्स हैं, अगर उन्हीं को आप अपनी प्लांटेशन में यूज करें तो उनको जो है वो बहुत इजी है, कम मेंटेनेंस के साथ आप बहुत अच्छा वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब जैसे हम हमारे साउथ पंजाब की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप मैंगो लगा देते हैं रोड साइड्स पे, आपको शेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको फ्रूट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप डिवाइडर्स ब्यूटीफुल। पे डेट पाम, मैंने आपको पहले बताया कि आप डेट पाम लगा देते हैं, तो वो जगह भी नहीं घेरेगा और वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, और उसकी मेंटेनेंस भी जीरो है हमारे इस इलाके में। वेरी तो राइट। और हम क्या करते हैं कि हम अनफॉर्चुनेटली जैसे अब आजकल हम कोनो कारपस लगाते हैं, नॉट नोइंग दैट कि उसका रूट सिस्टम जो है इतना स्ट्रांग है कि आपके सारा का सारा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बर्बाद कर देता है, या हम यूकलिप्टस लगा देते हैं।
जो एक ट्रेंड हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू हुआ था और वो अभी तक चलता जा रहा है कि जब वाटर लॉगिंग की कंडीशन से हम वाटर स्कैसिटी तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर प्लांटिंग यूकलिप्टस, कि जी उसी को हमने लगाया। अब अच्छा, अभी आपने सफेदे की बात की राशिद, तो ये हम बहुत ज्यादा फॉरेन फॉलोअर्स हैं और ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। जहां भी हमें कुछ बढ़ती हुई चीज नजर आती है हम कहते हैं चमकती चीज उठा के अपने मुल्क में ले आओ। तो अभी इसी फॉलोइंग, ब्लाइंड फॉलोइंग को देखते हुए कोनों को बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, तो वो भी तो इसी तरह की चीज है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हर रोड साइड पे नजर आता है। जी, कोनोकार्पस एक बड़ा जो है वो ऐसा प्लांट है कि जो हर जगह पे हम कहते हैं कि ग्रो हो जाता है, बड़ा हार्डी किस्म का प्लांट है। लेकिन अब जो हार्डी होगा उसने अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ करना है। अब उसमें सर्वाइवल क्या होगा कि उसको जहाँ से पानी मिलेगा वो आपका सारी सीवेज लाइंस को डिस्ट्रॉय करता हुआ वहां से अपनी रूट्स को पेनिट्रेट कराएगा, एलिलोपैथिक इफेक्ट क्रिएट करेगा कि बाकी जो उसके इर्द गिर्द जितनी भी वेजिटेशन है उसको इफेक्ट करेगा कि वो ग्रो ना करे अपने कंपिटिटर्स को। अपने एलिलोपैथिक इफेक्ट हम प्लांट्स में कहते हैं कि अपना एलिलोपैथिक इफेक्ट देते हुए उनको वीक करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर हम सिंपली बात करें तो वो जो बाकियों को मारेगा वो खुद सर्वाइव करेगा। फूड सारी की सारी जो है वो बहुत थोड़ी सी जगह में जो मीडिया अवेलेबल होगा, जो फूड अवेलेबल होगी, उसको अपटेक करने की पावर इसमें ज्यादा होगी बाकी प्लांट्स की वजह से। तो हम ये वहाँ पे तो लगा सकते हैं, जैसे अगर हम चोलिस्तान में हमें साया चाहिए, हमें प्लांटेशन चाहिए, हमें किसी वीरान जगह पे चाहिए, हम वहाँ पे जाके तो लगा दें इसको, वहाँ के लिए ये ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं कि जहाँ पे आपके पास अंडरग्राउंड सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा ये खराब करेगा और जो आपकी बाकी प्लांटेशंस हैं उनको इफेक्ट करेगा। आप कोनोकार्पस के साथ कभी भी कोई हैप्पी प्लांट नहीं देखेंगे। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। तो आप ये रिकमेंड नहीं करते कि ये हमारी गलियों में, हमारी रोड साइड पे लगना चाहिए? जी, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। दूसरा इसमें मैं ऐड करूं कि अगर हमने पहले भी एक जगह पे मैंने ये रिकमेंड किया जी कि आप एडिबल लैंडस्केप को मूव करें, आप वही पौधे लगा दें जो आपके लोकल फ्रूट प्लांट्स हैं, वो ट्रीज हैं, वो आप लगा दें। आप गुआवा लगाएं, आप मैंगो लगाएं, आप सिट्रस लगाएं, आप डेट पाम लगाएं। अच्छा जी, उसके फ्रूट का क्या फायदा होगा? देखें, अगर आपने एक दरख्त लगाया है और उस पर कुछ राह चलता हुआ आपका कोई गरीब बंदा, कोई मजदूर, कोई मेहनत कशी वहां से फल तोड़ के खा लेगा, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको उसमें से इनकम ही चाहिए। अगर आपके कच्चे बेर, आपके जो है वो आम और आपके जो सिट्रस है या आपके जो डेट पाम है, ये आपके एक शहर में लगे हुए, अगर आपके 5 to 10% वो लोग ही खा लें कि जो लोअर प्राइमरी क्लास है और जो फूड भी अफोर्ड नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कि वो ड्यूल पर्पज आप सर्व कर रहे हैं एक ही चीज। एग्जैक्टली ये सदका जारिया भी है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं डॉक्टर एजाज को इंक्लूड करूंगा क्योंकि पॉलिसी लेवल की बहुत सारी चीज़ें आपने छेड़ी हैं डॉक्टर राशिद। डॉक्टर एजाज, पॉलिसी को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इस पर काम भी करते रहे, काम कर भी रहे हैं। थोड़ा सा ये बताएं, हम पॉलिसी में हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ है? हम पहले चीज़ों को फ्लोट कर देते हैं और उसके बाद फिर फॉरेस्टेशन की तरफ आते हैं, बिलियन ट्रीज की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम ओपनली लेट मी से कि DHA की बात करें तो जहाँ DHA जाता है वहाँ वो सारी की सारी अपलिफ्ट कर देता है सारे प्लांट्स को। और यहाँ सेम मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान में भी यही सिचुएशन हुई है कि आपके जितने मैंगो ट्रीज थे वो सारे के सारे वाइप आउट हो गए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। वैसे तो डॉक्टर राशिद साहब ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दी है। जो सिचुएशन है हमारे यहाँ ओवरऑल फॉरेस्ट की विद रिस्पेक्ट टू हमारी लैंड 4.8% है और पर कैपिटा की जब हम बात करते हैं तो 0.05। वर्ल्ड की हम जब बात करते हैं ओवरऑल तो कनाडा टॉप कर रहा है अराउंड 11,000 ट्रीज पर कैपिटा, और देन हमारी नेबर में इंडिया है वो 28 पे है और हम 0.05 पे। इसी तरह जो लैंड की परसेंटेज की जो बात हुई थी कि 4.8% है FAO की रिपोर्ट के मुताबिक भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भी। पंजाब में जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्कीम लॉन्च की हुई है बिलियन ट्री, उसको जो हेड कर रहा है वो मेरा दोस्त है जो चीफ फॉरेस्ट है, तो उससे भी मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन चलती रहती है। तो जैसे राशिद साहब ने पहले बात की कि हमें जो अर्बन एरिया है उसमें स्पेसिफिक, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ओवरऑल अफेक्ट करता है,
हमें एक पॉलिसी बिल्ड करने की जरूरत है कंजर्व करने की। यस, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है कंजर्वेशन का फॉरेस्ट। जैसे केनाल की एक्सपेंशन हुई लाहौर में, तो कितने परसेंट आपके जो है ना ट्रीज उसमें वेस्ट हुए, उसके अगेंस्ट कितने आपने प्लांट किए। इसी तरह आप लाहौर में डिफरेंट सोसाइटीज में देखें तो बेशुमार प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। इवन सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में पिछले दिनों में विजिट गया था, पूरा इंडस्ट्रियल स्टेट विजिट किया। एक दोस्त का एंटर होते ही एक प्लॉट है 2 एकड़ का और खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने उसने भी वो जो सफेदे वाली बात आपने पहले की कि हम बेड़चाल चलते हैं, एक वो शुरू होता है, हम ये नहीं देखते कि उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ उसको चलाना चाहिए। इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कर रहा है, जो कि स्ट्रेंज है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आपके पास इतनी जगह अभी पड़ी हुई है और कोई यूज नहीं, आपके कॉर्नर पे सारा स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, तो आप क्यों नहीं इसको यूटिलाइज करते, प्लांटेशन करते, इसमें वेजिटेबल कर लें कुछ एरिया में, कुछ में छोटा सा गार्डन डेवलप कर लें, क्योंकि हमें ये जरूरत है बहुत। अदरवाइज हमारा इन्वायरमेंट जिस तेजी से कंक्रीट स्ट्रक्चर की वजह से खराब हो रहा है। इसी तरह हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है शायद वेद बर्की इंस्टीट्यूट से भी, और जितनी भी सोसाइटीज हैं उनमें जो खाली प्लांट हैं वहाँ पे हम किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट जो है वो लेके जा रहे हैं। उसका एडवांटेज ये होगा कि उसी सोसाइटी को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलेंगी, ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक, और उसमें सोसाइटी की कोई कॉस्ट नहीं आ रही। मतलब जब तक वो लैंड खाली है, जब तक वो प्लॉट्स खाली हैं, उसमें वो करें। और लाहौर ओवरऑल अगर आप सैटेलाइट इमेज लें, क्योंकि मेरी फील्ड सैटेलाइट है और सैटेलाइट के थ्रू हम सारी मैपिंग करते हैं फॉरेस्ट की, ग्लेशियर्स की हमारी क्या पोजीशन है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे ग्लेशियर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं इस वजह से। हमें मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो 20% फॉरेस्ट रिक्वायर्ड है पूरी लैंड। तो हम तो अभी अर्बन की बात कर रहे हैं, अर्बन के अलावा जो ओवरऑल फॉरेस्ट की पोजीशन है वो भी हमारी बहुत खराब है। तो हमें जरूरत है इसमें। मैं अभी प्रोग्राम एक पंजाब हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन अथॉरिटी जो है PHA, प्राइम मिनिस्टर उसको कहते हैं, ये जापानीज ने एक मेवाकी था, उसने ये कंसेप्ट दिया था। तो ये मेरा ख्याल है अदनान साहब इसको ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि उसने ये कंसेप्ट दिया था कि एक कनाल लैंड में स्पेसिफिक किस्म की प्लांटेशन है जो कि 1000 प्लस ग्रो करते हैं। तो PHA ने 51 साइट्स लाहौर में आइडेंटिफाई की हैं। सिमिलर कराची में भी इस पे चल रहा है काम, और सिटीज में चल रहा है। तो ड्राइव तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा इसकी पूरी पॉलिसी बिल्ड करनी चाहिए कि दरख्त काटने की बात जो होती है वो नहीं काटने देने चाहिए। तो हम बर्की इंस्टीट्यूट की तरफ से भी इसकी पॉलिसी बिल्ड करके दे रहे हैं। एक और प्रोग्राम हमने जो लॉन्च किया है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी और अर्बन और रूरल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो उसमें हमने ये लॉन्च किया है कि एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट प्रोटेक्शन, कि आपकी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो इन प्रोग्राम्स को उसके लिए हम वर्ल्ड बैंक ने हमें फंडिंग दी है और हम 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट प्रोग्राम पॉलिसी बिल्ड करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और फॉरेन फंडिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आ रही है। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि मेरा दोस्त है वो चीफ है फॉरेस्ट, तो उसके साथ मिलके हमने लाहौर चैम्बर में भी लॉन्च की है कैंपेन, और डिफरेंट चैम्बर्स में साहिवाल पे हम केनाल के राउंड और GT रोड के राउंड एक पूरी कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। और सिटीज में स्पेसिफिकली इसी तरह प्लॉट्स, खाली जो प्लॉट्स हैं उनमें ये वेजिटेशन की कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, खूबसूरत है डॉक्टर इजाज, आपकी तो खूबसूरत ड्राइव, आप प्लांटेशन ड्राइव जैसे लोगों ने राशन ड्राइव दी है, तो आप तो प्लांटेशन ड्राइव की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह। तो किस तरह लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट सिटीज के, ताकि वो सेम पैटर्न में आपको फॉलो कर सकें? जी, हमारी वेबसाइट पे शाहिद जवेद बर्की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की है, www.sjp.org। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, तो वो फिर लोग इसको उसके अलावा हमने एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया है वेडिप के नाम पे, विमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव पंजाब, ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब में। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने टीम्स बिल्ड की हैं
और उसका जो पहला फोकस है वो किचन गार्डन, प्लांटेशन। तो उनको टारगेट दिए गए हुए हैं कि इसी तरह हर सिटी में वो अपना ये काम करे। 1 विलेज 1 प्रोडक्ट था पहले, हमने अभी उसको 1 सिटी 1 प्रोग्राम पे लॉन्च किया है। तो उनमें हम ट्रेन भी उनको कर रहे हैं, पूरी टीम है हमारे पास जिसमें एग्रीकल्चरलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां आपको डिटेल मिल जाएगी कि हमारे साथ कौन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा डॉक्टर एजाज, इन्वायरमेंटलिस्ट की बात की तो इन्वायरमेंटलिस्ट अदनान, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी 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 अदनान, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आते हैं, थोड़ा सा उसके लिए अनफोल्ड करें कि ये ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी है क्या और किस तरह इम्पैक्ट कर रही है और किस तरह इसको जोड़ेंगे अर्बन फॉरेस्टेशन के साथ। थैंक यू यासर। अगर हम बड़े आसान लफ्ज़ों में ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसा ही है कि बस जो एक तरक्की की दौड़ है उसमें हम लोग जो है अपना इकोसिस्टम है, जो अपना इन्वायरमेंट है या अपना जो प्लैनेट है, उसको हम बहुत ज़्यादा हर्ट करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अगर एनर्जी कंजप्शन की बात करें, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये अल्टीमेटली इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारी ग्लोबल वार्मिंग में। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो हमारी वाटर बॉडीज़ कम हो रही हैं, हमारे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि एक जो कनाल एक्सपेंशन छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन जब उसकी एक्सपेंशन करना पड़ी, हमें मेट्रो क्यों बनानी पड़ी, और मेट्रो जब बनाई है तो पिंडी इस्लामाबाद में कितनी हमने डिफॉरेस्टेशन की है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो हमारा जितना भी नेचर के साथ एक रिलेशनशिप है, जब हम उसको अनफेयर तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ये सारा हमें ग्लोबल वार्मिंग की मद में काउंट करता है। बड़ी आसान लफ्ज़ों में जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो मैक्सिमम जो ह्यूमन इम्पैक्टेड है और उसमें इन्फ्लुएंस जो है वो हमारा अपना ही है, और उससे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो भी हम लोग ही हो रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो अभी मैं किसी और कंट्री की बात नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान की केस स्टडीज़ ही दूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल्स आपने देखी हैं कि बड़े एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आना शुरू हो गए। 2010 में फ्लड आया, 2015 में हीट वेव्स आई कराची में, और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई विदिन 4 to 5 डेज़। सो जिस तरह से हमने अपने क्लाइमेट को डिस्टर्ब किया है, उसी की बेस पे हमारे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा हो गई है, और जो उनकी इंटेंसिटी है, या आप आसान लफ्ज़ों में कह लें कि उनकी जो शिद्दत है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। तो इस हवाले से जितना भी हमारा रोल है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, और फर्दर अगर इसमें आज के टॉपिक से रेलिवेंट मैं बात करूं तो हीट आइलैंड इफ़ेक्ट है, जो सिटीज़ में हम बहुत ज़्यादा इसको मॉनिटर करते हैं कि जितनी भी हीट आ रही है उसमें, क्योंकि ग्रीन स्पेसेस बहुत कम हैं, ओपन स्पेसेस बहुत कम हैं, सीमेंटेड और पेवमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। जैसे अभी एक ये मैंने आपके साथ तस्वीर शेयर की थी कि इसमें आप टेम्परेचर जो है आप इसका डिफरेंस देख लें दो मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर, विद ग्रीन स्पेसेस और विदाउट अर्बन ग्रीन स्पेसेस। तो जब हम बात करते हैं अर्बन ग्रीन स्पेसेस की, तो अर्बन ग्रीन स्पेसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो ओपन स्पेसेस हैं, जैसे कि हमारे शहरों में जो रिजर्व्ड एरियाज़ होते हैं, ग्रीन स्पेसेस, हमारे पार्क्स हैं, हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, कोई लेक्स हैं या छोटे पॉन्ड हैं या कम्युनिटी गार्डन हैं, इवन स्कूल गार्डन, प्ले ग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी अर्बन ग्रीन स्पेसेस में आती हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक रिकमेंडेशन है कि 9 स्क्वायर मीटर्स किसी भी अर्बन एरिया में पर पर्सन पर कैपिटा उसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर हम इसको डिवाइड करें पाकिस्तान पर पर्सन जो इसकी पर स्क्वायर मीटर है, तो मेरा ख्याल है ये पॉइंट समथिंग और इससे भी कम आएगी। बिल्कुल सही। इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें अपने दोस्त मुल्क
चीन की, जहाँ पर जो है वो डॉक्टर अदनान जी जी जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रहा था चाइना की, कि वो एनुअली जो है वो अपने पार्क्स पर 15 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं। और एक शंघाई की मैं एग्जांपल दे रहा था कि 55 पार्क्स जो हैं जस्ट लास्ट ईयर उन्होंने ऐड किए हैं अपनी मेन स्ट्रीम में उस सिटी की। और शंघाई के बारे में पिछले 10 साल पहले मशहूर था कि ये हाईली पॉपुलेटेड है और बहुत ज़्यादा इसमें जो लोग हैं वो रह रहे हैं। लेकिन आप देखें कि किस तरह से चाइना ने इसको भी अनफोल्ड किया है, और वो विदिन 5 फोल्ड जो है वो अपनी अर्बन ग्रीन स्पेसेस जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी वाटर बॉडीज बना रहे हैं। नो डाउट के वो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो, लेकिन वो मैन मेड कर रहे हैं। और मैंने भी पिछले 4 साल चाइना में गुजारे हैं, तो मैंने बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया है कि ट्रेन पे आप जहाँ भी जाएं ताहद्दे निगाह आपको अर्बन ग्रीन स्पेसेस नज़र आती हैं। अगर आप रिमोट सेंसिंग की कुछ इमेजेस देखें तो उसमें भी आप देखेंगे कि चाइना ने किस तरह 20 to 25% आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट 2015 किस तरह से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, पर्टिकुलरली फॉर द ग्रीन स्पेसेस। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और हमें जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उससे सीखना चाहिए। एक मैं और चीज ऐड कर, अभी आपने ये पेरिस का जो भी उन्होंने एमओयू साइन किया, क्या हमने ऐसा कोई एमओयू साइन नहीं किया, या हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं? हमारा एमओयू भी साइन है, पेरिस एग्रीमेंट हमने भी साइन किया हुआ है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट की बेस के ऊपर हम लेने वालों में आ रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट जो बना था वो बना था कि आप डेवलपमेंट कितनी कर रहे हैं, आप ग्रीन हाउस गैसेज और CO2 इमिशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी इंडस्ट्री नहीं है, अगर आप चाइना, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस के साथ कंपेयर करें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है, उनकी CO2 की जो इमिशन है वो भी ज़्यादा है, तो वो क्लाइमेट को ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं। और इवन विद कंपैरिजन विद पाकिस्तान हम वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में आ रहे हैं। और आई थिंक रिसेंटली जो डाटा पब्लिश हुआ है वी आर ऑन द 10वें नंबर पर हैं क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्रीज़ में। सो पेरिस एग्रीमेंट की वजह से हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। डॉक्टर अदनान आपकी आवाज स्टक हो गई है। डॉक्टर अदनान बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं अभी कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू चाइना जो है वो अपनी अर्बन जो ग्रीन स्पेसेस उसको बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को भी इस साइड पर जाना चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान शायद इस सिनेरियो में अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा। डॉक्टर राशिद, मैं आपको इंक्लूड करूंगा, ये अर्बन ग्रीन स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो हमारे बिल्कुल लेमैन हैं या जो ग्रास रूटर हैं या गलियों में रहने वाले लोग हैं, तो किस तरह अपनी जो छोटे छोटे स्पेसेस उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉरेस्टेशन के लिए? जी, पहले मैं यासिर भाई इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे डाल के या पॉलिसी पे डाल के नहीं चलती होती। खूबसूरत। हम वो लोग हैं कि जो हमारे घरों में एक जनरल हाउसिंग का रूल है कि जी 15 to 20% आप फ्री स्पेस छोड़ेंगे बिल्डिंग से। हम पैसे देते हैं कि वो जगह जो है ना वो हम कवर कर लें। हम राह चलते हुए पौधा तोड़ के फेंक देते हैं, हमें 100 रुपए का एक पौधा लेके लगाना पड़ जाए, हमें वो महंगा लगता है। बिल्कुल सही। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड्स ये हों, सोसाइटीज़ इस तरह की हों, तो वहाँ पे ये चीज़, और ये गवर्नमेंट के खाते में हर चीज़ डालना कि जी पॉलिसी बनेगी और ये होगा और उसके बाद ये काम होगा, तो ये सारा कुछ ऐसे नहीं होता, कौमें ऐसे नहीं चलती। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब हम सारा कुछ जो है, अगर कहीं पे फॉरेस्ट दरख्त भी हम काटते हैं, रात को चोरी छुपे दरख्त काट के ठेका करके और उसको शहर में से गायब करा देते हैं, और सुबह उठ के कहते हैं कि जी गवर्नमेंट कहाँ थी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत खूबसूरत बात की। अगला मेरा सवाल भी इसी हवाले से था कि किस तरह कम्युनिटी जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट के शोल्डर से अपने शोल्डर पे लेकर आ सकती है। बिकॉज हम राइट्स की तो बहुत सारी बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो क्या इनपुट देंगे, किस तरह रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं हम अपने शहरियों को? जी, इसमें जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको ज़रूरत है कि वो इस चीज़ की आम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें
हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अगर कहीं पे मतलब वो ये कहना छोड़ दें कि कहीं पे चार पत्ते पड़े हुए हैं तो वो उनको वो जगह जो है वो गंदी लगना शुरू हो जाती है। क्लीनलीनेस डजंट मीन कि आप प्लांट्स को रिमूव कर दें ताकि लीफ शेड ना हो। तो वो अवेयरनेस जब तक हम क्रिएट नहीं करते, सबसे पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि यार अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई पौधा लगा हुआ है तो पहली बात तो उसको तोड़े ना। दूसरी बात, अगर पॉसिबल हो तो उसको, अगर वो डैमेज हो रहा है, अगर उसको पानी चाहिए तो वो कोई मुश्किल नहीं है एक बंदे के लिए राह चलते कि वो कोई एक बोतल पानी की जो है वो उन पौधों को, अगर किसी भी पौधे को डाल दे। और अगर हम एक बंदा एक पौधे को पानी डालने लगे तो मेरा ख्याल है कि हम 22 करोड़ पौधे तो हम बचा ही लेंगे। तो दूसरे ये कि इस चीज़ की अहमियत जो है कि जैसे अभी डॉक्टर एजाज साहब ने बात की थी किचन गार्डनिंग की, तो आप अगर इसी चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि जो आप बाजार से सब्जी लेके आते हैं वो किन हालात में उगी हुई है। बीइंग छोटा सा एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये तो बता सकता हूँ कि जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं वो आजकल हम सारे पेरी अर्बन में लगा रहे हैं, सारे सीवेज वाटर पे लगा रहे हैं। और जो हर्बेशियस होती हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, वो मैक्सिमम अपटेक करती हैं सारे जो हैवी मेटल्स हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हमारे सीवेज वाटर में होते हैं एज कम्पेयर टू वुडी ट्रीज। तो हम वही किचन गार्डन में उनको उनको ले आए तो वो एक सेफ फूड भी है और वो हमारे इन्वायरमेंट को भी, इंडोर का हमें कंसेप्ट नहीं है, हमें इंडोर जो है वो जो आउटडोर प्लांट्स हैं हमें वही इंडोर चाहिए। आप अगर एक एवरेज रूम के अंदर जो है वो सेंसवेरिया के दो, डॉक्टर राशिद थोड़ा सा लोगों को आसानी करें, उनके जहन आप अच्छे तरीके से धो रहे हैं डिटर्जेंट से, वो जो इंडोर ये अंदर ही रखना चाहते हैं बाहर वाले पौधे, तो ये इसके लिए कुछ सादा एग्जांपल दें जिससे लोग समझ पाए कि इंडोर और आउटडोर में क्या फर्क है। जी, उसमें उसमें देखें, उसकी लाइट रिक्वायरमेंट का डिफरेंस होता है, जो उस पर लाइट पड़ती है उसकी लाइट के इंसिडेंस का डिफरेंस होता है, उसमें ह्यूमिडिटी का, एयर सर्कुलेशन का। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि सेंसवेरिया बहुत आम सा हमारा पौधा है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। उसको आप ऑक्सीजन बम भी हम लोग अपने हॉर्टिकल्चर की टर्म में समटाइम्स यूज करते हैं। तो अगर एक एवरेज रूम के अंदर आपके 2 सेंसवेरिया के पौधे पड़े हों तो वो सारे, कॉमन नाम क्या है सेंसवेरिया का जो लोग जानते हैं? इसको सेंसवेरिया ही कहते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में भी सेंसवेरिया ही कहते हैं। अच्छा, उसमें जो है वो अगर 2 पौधे पड़े हों तो वो उस पूरे एटमॉस्फेयर के जो टॉक्सिन्स हैं एक एवरेज रूम के उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और उसमें जो 3 से 4 लोग हैं उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। इट्स हार्ड टू बिलीव के 2 छोटे पौधे जो हैं वो इतना काम कर सकते हैं। सेकंड, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली उनको सनशाइन चाहिए होती है, आप उसको कभी भी इंडोर ग्रो नहीं कर सकते। तीसरा एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अब मुझे रोक दीजिएगा अगर टाइम कम हो तो, वो ये है कि अगर रूफ गार्डनिंग की हम लोग बात कर रहे थे तो आजकल हम जो ये एयर कंडीशनिंग का इतना एक्सपेंसिव सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके रूफ के ऊपर रूफ गार्डन हो जिसमें आपके किचन गार्डन की जो वेजिटेबल्स हों, हर्ब्स हों, उसमें आपके पास एक अच्छी बैठने की, शाम को कॉफी पीने की जगह आपने कुछ एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ बनाई हो, तो आपका वो जो नीचे फ्लोर पे जहाँ पे आप एसी की जो कंजम्पशन है वो आपकी अप टू 40% रह जाती है अगर आपकी छत गर्म नहीं होती। अगर आप अपने रूफ का जो टेम्परेचर है, जितनी रेडिएशन हमारे यहाँ पे 55,000 60,000 तक हमारी लक्स तक पहुंच जाती है लाइट हमारी दोपहर को जो है, तो उसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी और एक सेफ फूड भी इंजॉय कर सकते हैं और शाम को ओपन एयर बैठने के लिए भी अच्छी जगह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने की जरूरत है कि खुली जगह होगी तो लॉन बनेगा। वेरी राइट, छत भी लॉन बन सकती है। हमारे साथ हुमा फहीम यासीन है दुबई से, वो पूछना चाह रही कि अगर छत के ऊपर लॉन बनाते हैं तो क्या वो सीपेज नहीं होता, यानी पानी से वो सेम वगैरह हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा ओपन कीजिएगा, क्या इसका सोल्यूशन है? जी, उसका बहुत आसान सा हल है। आजकल तो जो हम लोग अभी जो नई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें तो ऑलरेडी वो आपको इंसुलेट साथ ही कर देते हैं। अदरवाइज आपको एक सिंपल शीट मिलती है, पॉलीथीन टाइप की शीट होती है रूफ इंसुलेशन के लिए, तो उसको जब आप अपनी छत पे बिछा के उसको फिक्स कर देते हैं परमानेंटली, तो वो जो है वो सारा का सारा जो है वो आपके जो सिपेज है उसको कंट्रोल करती है और उसमें से कोई मॉइस्चर जो है वो नहीं आपके छत में सिपेज उसमें नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद। डॉक्टर एजाज को लूँगा, लास्ट 2 मिनट्स हैं। डॉक्टर एजाज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए कि क्या क्या हो सकती है।
जी बिल्कुल। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.61 है, तो उसको अगर हमने काउंटर करना है तो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, हमें अपनी कम्युनिटी लेवल पे ये कैंपेन रन करने की ज़रूरत है कि हर बंदा कम से कम 20 प्लांट्स पर एनम ग्रो करे। अभी जैसे डॉक्टर राशिद साहब ने कह दिया है, रूफटॉप गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉमन होती जा रही है। ना सिर्फ वो एनवायरनमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एयर कंडीशनिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात कर दी, उन्होंने इंसुलेशन की भी बात कर रही, हीट ट्रांसफर आपकी मिनिमम हो जाती है और ओवरऑल आपका हाउस जो है वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है, और एक आपको अच्छा शाम के टाइम वहाँ पे बैठ के चाय पीने का भी मजा आता है। तो हमें ये कैंपेन ओवरऑल रन करने की ज़रूरत है कि हर घर में, डॉक्टर राशिद ने ऑलरेडी बता दिया है कि इंडोर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि हमें पता ही नहीं है कि आउटडोर कौन से और इंडोर कौन से। हमने आउटडोर वाले अपने इंडोर में यूज करें। हर कमरे में वो 2 प्लांट आप लगा दें तो ऑक्सीजन लेवल और बाकी भी बेहतर हो जाता है। ओवरऑल हमें कम्युनिटी लेवल में डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज में जो कम्युनिटीज बन गई हुई हैं उनमें जाके ये कैंपेन रन करने की जरूरत है, लोकल लेवल पे, सिर्फ गवर्नमेंट पे हम डिपेंडेंट ना रहें। तो ये बहुत जरूरी है जो आपने बात की कि कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी पहले ही हालत बहुत खराब है, 0.05 पे है, जैसे डॉक्टर अदनान भी बात कर रहे थे कि पर कैपिटा, जबकि रिक्वायरमेंट हमारी 10 है मिनिमम, दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, हम 0.05 पे बैठे हुए। तो जब तक हम सारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती। वेल सर, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर अदनान, लास्ट 30 सेकंड क्या सजेस्ट करेंगे जो कम्युनिटी? मेरी सजेशन तो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है या जो हमारी यूथ है, इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यूथ जो है हमारी 30% अबव है टोटल पॉपुलेशन का, और ये 65% से ज़्यादा हमारी 65%। तो ये एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हो सकती है अगर हम स्कूल्स में, हम कॉलेजेस में इस तरह के अवेयरनेस सेशन दें बच्चों के लिए, इन्वायरमेंट को और प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। आज ही मैं इस टॉपिक के हवाले से पढ़ रहा था तो किसी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी, उसने कहा कि अगर आपने कोई फ्रूट खा के उसका सीड फेंक दिया है तो आई कंसीडर दिस फूड वेस्टेज, द टॉप वन, कि उसका सीड आपने ग्रो क्यों नहीं किया किसी प्लास्टिक के कप में, डिस्पोजेबल कप में, किसी गमले में, किसी पॉलीथीन के शॉपर में, क्यों नहीं आपने उसको ग्रो किया? मतलब आपकी फूड वेस्टेज उस सीड को थ्रो करने से स्टार्ट हो जाती है। भले आपने खाना पूरा खा लिया लेकिन सीड फेंक दिया है। तो इस हवाले से बहुत करने की ज़रूरत है। और एज ए कम्युनिटी लेवल, माफ़ कीजिएगा कि हम सब कुछ डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, वही करेगी, और फिर हम बड़े मज़े से उसके ऊपर तबसरा भी कर लेते हैं कि गवर्नमेंट खा गई, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन हमें खुद भी देखना चाहिए कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। प्लांटेशन कर देते हैं हम एक दिन में भी, साल में एक बार करते हैं, लेकिन प्लांटेशन करना किसी मसले का हल नहीं है। इनिशियली जो प्लांट है उसको 1 से 2 साल तक बड़ी इंटेंसिव केयर चाहिए होती है, जब तक वो अपना रूट सिस्टम डेवलप कर ले, अपने आप को इस काबिल कर ले, इंडिपेंडेंट कर ले। तो 1 से 2 साल जो है वो आपको उसकी केयर जो है, वो बेसिक केयर जो आपको उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जस्ट प्लांट लगाना काफ़ी नहीं है, वो तो पिछले कई सालों से हम एनुअल प्लांटेशन स्कीम्स के तौर पर कर रहे हैं और काफ़ी फ़ोटो सेशन भी करते हैं। लेकिन जो आफ्टर प्लांटेशन जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने घर से शुरू करें। और एक जो डॉक्टर राशिद ने बात की है कि हमें अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, और जब बच्चों को पता चलेगा कि ये जो लीफ हैं आफ्टर 30 to 40 डेज, यही लीफ जो है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाएगी और ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी, कंपोस्ट बन जाएगा, तो कैसे नहीं वो इसको करेंगे। और वही ये सारी चीज़ें बच्चे जो आजकल अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं है। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से हमें जो है वो अपनी यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, रूरल एरियाज़ में लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। और जो बेनिफिशियल प्लांट्स हैं, चकवाल, जेलम, पटोहा रीजन में हम ऑलिव की प्लांटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के प्रोजेक्ट के साथ, और बरानी एग्रीकल्चर
जो रिसर्च स्टेशन है उसके साथ मिलकर, और लोगों में जो वो है प्लांटेशन, ऑलिव प्लांटेशन जो है उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा है कि जो कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे हैं, अगर आप उनके साथ उनको इन्वॉल्व करें इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों के साथ, बीकन हाउस के साथ, इवन हमारा एक अपना स्कूल सिस्टम है वहाँ पे और मॉडल फार्म है, जब हम बच्चों को वहाँ लेके आते हैं और उनके जो क्वेश्चनिंग होती है, सीइंग इज बिलीविंग ना, तो जब आपके घर में होंगे, आपको पता, कोई देखेगा आपके घर में गमले में टमाटर का एक पौधा है जिसको 15-16 टमाटर लगे हुए हैं, तो जो भी उसको देखेगा वो एक बार ट्राई करना तो चाहेगा ना कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की केस स्टडीज भी सेट करनी है और गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी नहीं चाहिए हमें, जो एक अपना रोल है कम्युनिटी के ऊपर उसको बिल्कुल प्ले करना चाहिए। और एक लास्ट बात यासिर, मैं डॉक्टर इजाज और डॉक्टर राशिद से बिल्कुल एग्री करता हूँ। गवर्नमेंट को जब भी कोई बिलियन ट्री सुनामी, ट्रिलियन ट्री सुनामी कोई प्रोजेक्ट करना हो, काइंडली जो कंसल्टेंट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनसे ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, इनकी कोई एक्सपोजर नहीं है इस मामले में। फ्रैंकली स्पीकिंग, पौधों की अडॉप्टेबिलिटी, अगर मेरे रीजन में वो पौधा उस क्लाइमेट में अडॉप्टेबल नहीं है, 1 साल 15 दिन 2 महीने तो वो चल जाएगा, लेकिन आफ्टर द लॉन्ग रन वो फेल हो जाएगा वहाँ पे। जो हमारी लोकल स्पीशीज़ हैं, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए और उसमें हमें रिसोर्सेज भी कम लगेंगे और उनका जो बेनिफिशियल है और उनका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। शुक्रिया। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बात की। और इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, मुझे हज करने की सादत मिली 2016 में, तो मैंने वहाँ ये जो पौधों की अभी आपने बात की कि लोकल ट्रीज, तो वहाँ के जो उस वक्त के शेख थे, उनकी रिक्वेस्ट पर यहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने वहाँ जाके नीम लगाई, नीम के पौधे लगाए। आप देखें कि 40 साल का अशरा गुजर चुका है, तो आज भी वो नीम के पौधे जो यहाँ से 3 फुट के वहाँ जाकर लगाए गए थे, वो 3 फुट के ही हैं। तो जो आपकी लोकल स्पीशीज हैं वही प्रमोट हो सकती हैं, बाहर की एलियन स्पीशीज नहीं प्रमोट हो सकती। थैंक यू सो मच आप सब माहिरीन का, डॉक्टर अदनान अरशद आपका, डॉक्टर मोहम्मद इजाज संधू आपका और डॉक्टर मोहम्मद राशिद शाहीन, बहुत खूबसूरती से आज के जो शो को अर्बन फॉरेस्टेशन है उसको अनफोल्ड किया और बहुत खूबसूरत सजेशन दी। होप्स के जो हमारे नाज़रीन इसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। और स्पेशली यूथ के लिए मैसेज है कि गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई ना करें। स्कूल कॉलेजेस अभी बंद है, जैसे डॉक्टर अदनान ने भी बात की, तो आप जो जितने भी वेबिनार्स देख रहे हैं, जितने भी टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, आपको ग्रीनरी अच्छी लगती है तो उस ग्रीनरी को अपने घर लेकर आएं, अपने घर में बच्चों की तरह पौधे लगाएं। और जो बड़े हैं उन पौधों को अगर लगा देते हैं तो उसको खुदा के लिए बच्चों की तरह समझें। और जब तक आप उनको बच्चों की तरह नहीं समझेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने कहा कि जब तक वो रूट स्ट्रॉन्ग नहीं करते तब तक उनके ऊपर केयर करने की ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया, जहाँ मिले जैसे मिले पौधा ज़रूर लगाएं और अपना जो है फर्ज उसको निभाएं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे उनका भी शुक्रिया। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही कि पाकिस्तान से भाई जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर करके सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकले। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।